स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्विक रिवीजन का प्राचीन भारतीय इतिहास का छठा लेक्चर का रिवीजन करने, आज जैन धर्म से रिलेटेड रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। आशा करें आप लोग का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना स्लो जा रहा है रिवीजन। मतलब भाई वो मैं डायग्राम बना के रखा हूँ सारे टॉपिक का, मतलब बिहार प्रीलिम्स के लिए जितने भी बीपीएससी के लिए जितने भी टॉपिक चाहिए वो सारे डायग्राम के माध्यम से मैं बना के रखा हूँ, सारे लेके आएंगे और रिवीजन करवाएंगे डायग्राम के माध्यम से। टाइम तो आने दो भाई। ठीक, चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। तो आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। देखिए चालू करते हैं। महावीर स्वामी के बारे में देखिए तो उसका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए फैक्चुअल भी लेके आए, कॉन्सेप्ट भी लेके आए, सारे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा सारे टॉपिक कवर करें। ठीक, जन्म देखिए तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे और माता का नाम तिरसला अथवा विदेदाता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी ये। ठीक, ये स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए, फैक्चुअल में पूछा जाए, अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, बचपन का नाम देखिए वर्धमान, राजकुमार वर्धमान था महावीर का। पत्नी का नाम यशोदा जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना, कहीं कहीं अनुजा लिखा रहता है तो ये भी ध्यान रखिए। और दामाद जमाली था और उसका प्रथम शिष्य भी था उसका दामादी जमाली। ठीक, यहाँ देखिए ज्ञान की प्राप्ति जाम्बरिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पे गया जिले में और पीपल वृक्ष के नीचे। ये ध्यान रखिए, मतलब रिलेट कर लीजिए, यहाँ से अगर ई पढ़ रहे हैं तो उसको रिलेट कर लीजिए। तो इसका साल वृक्ष के नीचे और उसका पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, और ये और ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी तो इसका देखें तो 42 साल में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसे 6 साल में हुई थी 35वें वर्ष में। 29 साल में वो घर से निकले थे और महात्मा बुद्ध का, और ये 30 साल में जब वो 30 वर्ष के थे तो घर से निकले तो उसे 12 साल लग गए ज्ञान की प्राप्ति करने में। तो ये तो 42वें वर्ष में इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश देखिए तो राजगीर में बरार कर नदी के तट पे प्रथम उपदेश किसे दिया था तो अपने दामाद जमाली को। और इसका उपदेश देखिए तो प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया जाता था उपदेश। मृत्यु देखिए तो 527 ईसा पूर्व पावा के मल गणराज के षष्ठी पाल के राजप्रसाद। ठीक, ये देखिए जैन धर्म के तीन रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से पूछ लिया जाता है और एक उसमें दे दिया, एक ऑप्शन इसका रहता है और एक ऑप्शन उसका रहता है और इनमें से कौन से जैन धर्म से संबंधित नहीं है ऐसे करके आपसे पूछ लेगा। तो लोग बौद्ध कल जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे तो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये देखें तो अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने नियम बनाए थे और ये अंतिम देखिए ब्रह्मचर्य, तो ये महावीर स्वामी द्वारा इसमें शामिल किया गया था। तो महावीर स्वामी द्वारा किसे शामिल किया तो ब्रह्मचर्य नियम को। ठीक, अब देखिए जैन संप्रदाय विभक्त हुआ था वो देखते हैं। तो स्थूलभद्र के शिष्य इसके श्वेतांबर के पुजारी थे और दिगंबर के भद्रबाहु के शिष्य। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, ये यहाँ पे। और ये देखिए और श्वेतांबर को बांटा पूजेरा, डेरावासी और स्थानकवासी में बांटा गया है। और दिगंबर को देखें तो 20पंथी, 13पंथी, तारनपंथी, गोयनपंथी और तोतापंथी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है पता आपको, यहाँ पूछ लेगा कि जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से कौन से पंथ संबंधित नहीं है और दो
डेरावासी और स्थानकवासी देगा, और दो इसमें से दे देगा, दिगंबर में से और इन दोनों में से। तो आप यहाँ ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिए, दिगंबर, दिगंबर जब ये सुने जिसमें पंथी लगा वो दिगंबर लगा ना, पंथी, तो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से, ये ध्यान रखें। और जैन धर्म की विश्वास देखें तो वेदों की, जैन धर्म किस पे विश्वास करता था, ईश्वर को नहीं मानते थे जैन धर्म वाले, ठीक। से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जो आपको दिखे ये, ठीक। आत्मा में विश्वास करते थे भाई, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, लेकिन वो कर्म आधारित करते थे, ना कि जन्म आधारित, ठीक। और ये देखिए वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं किया, मतलब वेदों को स्वीकार नहीं किया था। अब इसके जैन संगति के बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम जैन संगति कब हुआ था, तो 322 ईसा पूर्व में। और स्थान देखे तो पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष देखे तो स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। तो किस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था, तो प्रथम जैन संगति में। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र बाहु। किंतु भद्रबाहु अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये भी ध्यान रखें। इस सभा में जैन धर्म का विभाजन दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में हो गया था। आगे देखिए तो गिरनार नामक स्थल पर श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र बन गया। तो गिरनार नामक स्थल किसका प्रमुख केंद्र था, श्वेतांबर या दिगंबर का, ये ध्यान रखने योग्य बात है, तो श्वेतांबर का। और द्वितीय जैन संगति देखिए तो 513 ईसा पूर्व ईस्वी लिखा रहता है, 526 लिखा हो, ये दोनों, और दोनों अगर लिखा हो तो 513। तो स्थान देखे तो वल्लभी, ठीक, वल्लभी में हुआ था। और अध्यक्ष देखे तो क्षमाश्रवण, या उसी को उसी का दूसरा नाम था देवा धीरगन, ठीक। और इस द्वितीय जैन संगति में देखे तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। तो द्वितीय जैन संगति में ये याद रखिए, अगर ये पूछ ले कि किस संगति में हुआ तो यहां फंस सकते हैं क्वेश्चन, अगर ऐसे बनाया जाए तो। अब श्वेतांबर दिगंबर में अंतर देख लेते हैं भाई, इसकी विशेषता क्या थी। तो देखिए श्वेतांबर, इनको यति, आचार्य और साधु नाम से पुकारा जाता है। श्वेतांबर लोगों को श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनका मानना था कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। इनके अनुसार देखिए तो महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, वे श्वेतांबरों का मानना है। और इनके अनुसार जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे, ठीक। वो मल्लिनाथ को स्त्री मानते श्वेतांबर लोग, और यहाँ देखिए और दिगंबर लोग पुरुष मानते हैं। और श्वेतांबर मानते हैं कि स्त्रियां निर्माण प्राप्ति की अधिकारी थी। और श्वेतांबरों का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन दिगंबर मानते हैं कि त्याग करना आवश्यक है। और दिगंबर के बारे में देख ले तो इन्हें झुल्लक, एल्लक, निर्गंथ नाम से पुकारा जाता है। इनका मानना है ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भोजन ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्माण की प्राप्ति हो जाती है तो भोजन क्यों लेना। और दिगंबर का मानना है कि महावीर अविवाहित थे। ये देखिए मल्लिनाथ को पुरुष मानते थे और स्त्रियां निर्माण प्राप्ति नहीं कर सकती है, दिगंबरों का मानना है। और दिगंबरों के मतानुसार देखे तो मोक्ष ग्रहण करने के लिए वस्त्र त्याग करना अनिवार्य है, मतलब नग्न वेश में, मतलब माना जाता है कि कठोर इन लोगों का कठोरता पे ज्यादा बल था। अब पुस्तक देख ले इसे जैन धर्म से रिलेटेड, तो तत्वार्थ सूत्र देखें, यहां देखिए पहले देखिए कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र के लेखक कौन है, तो भद्रबाहु। मिलाने के लिए अगर देते तो यहां फंस सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र के लेखक कौन है, तो उमा स्वामी, जो संस्कृत में वो लेखन है। योग शास्त्र, परिशिष्ट प्रवन और अरण्यति देखे ये तीनों, तो ये जिन सेना इसके लेखक है। और षष्ठ खंडागम के लेखक देखे तो पुष्पदंत और
भूत बलि इसके लेखक है। ये मतलब पुस्तक इसलिए यहाँ लेके आए आप स्लाइड ये, क्योंकि अगर ये पुस्तक दे दे और इस साइड लेखक का नाम दे दे और इस साइड पुस्तक, इस साइड लेखक हुआ, इस साइड पुस्तक, इस साइड लेखक और इस साइड पुस्तक हुआ, और मिलान करने के लिए दे दिया इनमें से कौन से सही नहीं है, ए बी, ए का पहला बी का दूसरा, ऐसे करके क्वेश्चन देखे होंगे, मॉक टेस्ट लगाए होंगे तुम। और मॉक टेस्ट हम भी सीरीज चलाते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, वो जाके जरूर देखे। और मॉक टेस्ट बिहार स्पेशल का अच्छी तरह से उसका मतलब बेसिक से क्वेश्चन उठा के लेके आए हैं, ठीक, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, तो वो जाके आप देख सकते हैं। अब देखते हैं त्रिशिष्टि लक्षणा महापुराण के लेखक कौन है, तो जिन सेना, ठीक। द्रव्य संग्रह का लेखक नेमिचंद। और देखिए लीला वत्सर का लेखक आचार्य जिन रत्न है। समय सार की पुस्तक के लेखक कौन है, तो आचार्य कुंद, ठीक। और यहां देखिए रत्न करंद और श्रावकाचारा के लेखक कौन है, तो संत समंत भद्र स्वामी, ठीक। सर्वार्थ सिद्धि के लेखक कौन है, तो पूज्यपाद। और सह्याद्वाद मंजरी के लेखक कौन है, तो मल्ली सेन। तो ये पुस्तक का नाम मतलब बस कुछ कुछ याद रहे, पूरा याद अगर ना हो तो कुछ भी कुछ याद रहे, तो बस वहां अगर जब देखेंगे ऑप्शन तो दिया रहेगा, वहां जब देखेंगे तो बस क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ ये कहीं तो पढ़े थे, कहीं तो सुने थे, ऐसे करके, क्योंकि पुस्तक तो ऐसे बहुत है ना। अब देखते हैं जैन धर्म के गुण कितने गुण वर्त होते हैं, तो 3 होते हैं। और कौन कौन है, तो दिग्व्रत, अनर्थ, दंडवत और भोगोपभोग वर्त। और इसके देखिए इसमें व्याख्या क्या गया है, क्या किया गया है, तो दिग्वर्त में देखिए दिशाओं में भ्रमण करने की मर्यादा बांधना। और अनर्थ दंडवत में प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना। और भोगोपभोग में देखिए तो परिमाण अर्थात भोग पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना, कितने मात्रा में भोग करना है वो निर्धारण करना, ठीक। अब जैन धर्म के 7 सील होते हैं, कितने सील होते हैं, तो 7 सील होते हैं, जो अपन लोग कुकी रिवीजन क्लास में अच्छे से रिवीजन किए थे। 7 सील होते हैं, उसमें देखिए तो 3 ये गुणवर्त हुआ, और 4 देखिए तो समायिकी, पुरुषोधोपास देखिए, और उपभोग हुआ, प्रतिभोग, परिणाम, और सदमा अति समविभाग हुआ। और इसमें क्या क्या व्याख्या किया गया है सील में वो देख लेते हैं। तो दिग्व्रत में देखिए अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना। देशव्रत देखिए अपने कार्य कुछ, यहाँ देशव्रत है, हाँ देशव्रत गुणव्रत से अलग देशव्रत है यहाँ पे। तो देशव्रत में देखिए क्या व्याख्या है, तो अपने कार्य को कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित करना। अर्थदंड व्रत देखिए बिना कारण अपराध न करना, कोई कारण का अपराध न करना। सामायिक देखे तो चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना, चिंतन मनन करने के लिए कुछ समय कोई समय निर्धारित करना। पुरुषोधोपवास में देखे तो मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास रखना। उपभोग, प्रतिभोग, परिणाम, जीवन के प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं के पदार्थों को देखिए क्या है, मतलब मात्रा निर्धारित करना, ठीक। अतिथि समविभाग देखिए तो अतिथि को भोजन कराने उपरांत भोजन करना। कोई अपने मतलब इंडिया में तो है ना अतिथि देवो भव, ठीक। तो अतिथि के भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, मतलब ये अतिथि समविभाग में कहा गया है। अब अगला देखते हैं कैवल्य। तो जब जीव जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति कब हो जाती है वो देखते हैं, जब जीव से कर्म का अवशेष पूर्णतः नष्ट हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसे कैवल्य कहते हैं। जैन दर्शन में केवल संघ के अनुयायियों को ही कैवल्य का विधान था, ठीक। यह व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं थी, मतलब उसमें जैन संघ के अनुयायियों के लिए ये कैवल्य का विधान था, न कि आम लोगों के लिए। ये ध्यान रखें, आम लोग या गृहस्थों के को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पहले 11 कोटियों से गुजरना पड़ता था। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद केल्विन जीन
विजेता, जीन या अरय, निग्रंथ, बंधन रहित जिसे कहते हैं, आदि नामों से महावीर को जाना गया है जब कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में को मानता है। ये यहाँ जो अपन लोग किस चीज में विश्वास रखता है जैन धर्म, वो टॉपिक में पढ़े हुए रिवीजन भी किए अभी जस्ट। और ये कैवल्य की प्राप्ति दो माध्यम से होता है, संलेखना और संतरा प्रथा के माध्यम से। तो संलेखना देखे तो जैन धर्म में संलेखना प्रथा सत और लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा होता है, और इस अर्थ में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। अहिंसा और काया क्लेश पे, मतलब अहिंसा पे इतना बल दिया कि मतलब आप खेती भी नहीं, कृषि भी नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब कृषि जब हल जोते हैं ना तो उसमें से जो कीड़ा मकड़ी होता है उसकी भी जान नहीं लेना चाहिए, मतलब इन लोगों की मान्यता है। तो ये कृषि को भी नहीं मानते, मतलब कृषि नहीं करना चाहिए इन लोगों के हिसाब से। तो भाई खाएंगे क्या, करना चाहिए, लेकिन उसमें कीड़ा मकोड़ा वो नहीं मरना चाहिए। अहिंसा काया क्लेश पे बल देते थे ये लोग। अतः संलेखना शब्द का उपवास द्वारा प्राण त्याग करने के संदर्भ में किया गया है। तो संलेखना का प्रयोग देखें तो उपवास, मतलब जब अब अंतिम समय आ गया तो खाना पीना बंद कर दो, उपवास रखो और अपने प्राण त्याग हो जाता है, तो इसे संलेखना विधि द्वारा कहते हैं। और संथरा प्रथा के अंदर देखे तो जब किसी व्यक्ति को लगता है वो मृत्यु की निकट है तो वो एकांतवास में चला जाए और वो अन्न जल त्याग कर मौन व्रत धारण कर लेता है। तत्पश्चात वो कभी भी अपना शरीर त्याग सकता है। तो ये उपवास के माध्यम से, और ये अन्न जल त्याग कर मौन व्रत धारण के, इसमें एक मौन व्रत जोड़ा हुआ है, तो बात तो बराबर ही हुआ। तो बस ध्यान रखना है अगर पूछा जाए तो। अब देखिए इसका मूल्यांकन देख लिया जैन धर्म का। तो जैन धर्म के सकारात्मक, अब बीपीएससी कॉन्सेप्ट के साथ साथ मतलब फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पूछने लगा है, तो मैं फैक्ट भी लेके आया और कॉन्सेप्ट भी लेके। आप जो रिवीजन करके आप देख रहे होंगे कि मतलब भाई फैक्ट भी लेके आया और कॉन्सेप्ट भी लेके आया। अरे भाई देखो ये लाइन, ये 4 लाइन अगर दे दो कॉन्सेप्ट हो गया। अगर वहीं पे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म कर्म कांडों पर चोट करता था या नहीं करता था, और ऑप्शन में हाँ या ना इनमें से कोई नहीं ऐसे करके दिया हो, तो यही तो फैक्चुअल हो गया ना, एक लाइन का क्वेश्चन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और वही कॉन्सेप्ट में वही सेंटेंस बना के दे तो वही फैक्चुअल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो देखिए तो इसकी सकारात्मक पहलू देखिए तो कर्म कांड और आडंबर पर चोट करके लोक धर्म की स्थापना पर बल दिया, जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। तो यहाँ पर पूछा जाए क्या जैन धर्म में स्त्रियों को धार्मिक स्वतंत्रता थी, हाँ या ना, 4 ऑप्शन ऐसे करके दिया हो तो ऐसे करके ऑनलाइन क्वेश्चन बन गया और वही 4 लाइन दे दे तो कॉन्सेप्ट बेस्ड। अहिंसा नीति को अपनाकर नई आर्थिक व्यवस्था समाज के नवोदित आर्थिक वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान किया, अहिंसा को अपनाकर, ये ध्यान रखे। दर्शन के क्षेत्र में देखे तो शैववाद भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की अमूल्य निधि के रूप में अक्षुण्य है ये शैववाद दर्शन। लोक भाषा देखे तो प्राकृत में ग्रंथों की रचना की और प्राकृत अर्थ प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में वो ये लोक भाषा थी, उसमें अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया। और जैन धर्म की सीमाएं देखे तो ये जाति प्रथा की आलोचना करने के बावजूद भी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को भी कर्म फल से निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, ये इन लोगों का मानना था। कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य का जन्म ऊंचा और निम्न होता है, न कि वर्ण, न कि जन्म आधारित। यहाँ कर्म को माना गया है, ये ध्यान रखे। अहिंसा और तप पर अतिशय बल देकर धर्म के स्वरूप को जटिल किया। अहिंसा और तप पर बल देके काया कलेश एवं संथरा के माध्यम से मानव गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन किया। प्राइवेसी आर्टिकल 21। हाल में कुछ वर्षों में इसी संथरा के प्रयोग द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिला है। करंट से अगर जोड़ के देखे तो जैनों के पारिवारिक संस्कार जैसे जन्म विवाह आदि हिंदुओं के भांति ही होते रहे, इसे जैन धर्म सर्वदा हिंदू धर्म के निकट ही रहा। और हिंदू धर्म की निकटता के कारण जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह भारत से पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ।
और मगर अपनी जटिल प्रथाओं के कारण यह संपूर्ण भारत में, ये काया कलेश इतना था, तब बल पे इतना बल दे तो कौन आदमी आकर्षित होगा भाई। तो संपूर्ण भारत में ये नहीं फैला, जैसे बौद्ध धर्म संपूर्ण भारत में भी फैला था और भारत के बाहर भी फैला था जैसे बौद्ध धर्म, वैसे इसका फैलाव जैन धर्म का नहीं हुआ था। अब पतन के कारण देखें तो शाही संरक्षण का अभाव देखा जा सकता है, दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच आंतरिक विभाजन देखा जा सकता है, सीमित मिशनरी प्रयास देखा जा सकता है, जैन समुदाय के भीतर गुटबाजी देखा जा सकता है, और जैन धर्म से जुड़ी कठोर प्रथाएं। ठीक, वही तब काया कलेश अहिंसा पे ज्यादा बल। और यहाँ इससे जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर के बारे में देख ले तो रनक कपूर मंदिर राजस्थान में है जो, और ये देखिए तो धारनासा द्वारा निर्मित है, धारनासा। और ये एक श्वेतांबर मंदिर है जो ऋषभ देव को समर्पित है, ये ध्यान रखिए। किसको समर्पित है? तो ऋषभ देव को समर्पित है। और किस संप्रदाय का? तो श्वेतांबर, न कि दिगंबर। माउंट मंगी तुंगी महाराष्ट्र में है। और ये देखिए तो यहाँ पद्मासन और कायोत्सर्ग सहित कई मुद्राओं में तीर्थंकरों की छवियों को अंकित किया गया है। माउंट मंगी तुंगी में शिखर रजी झारखंड में जो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, यह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देखें तो 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 जो अपन लोग क्विक रिवीजन भी किए तो मोक्ष की प्राप्ति किया था 20 तीर्थंकर 24 में से। खजुराहो स्मारक समूह के मध्य प्रदेश में जैन धर्म के खजुराहो स्मारक के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। माउंट आबू दिलवारा का जैन मंदिर जो संगमरमर से बना है, और ये गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। भीमदेव के समय बनाया गया था और इसके सामंत बीमल शाह ने निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखें। अगर बीमल शाह का नाम दिया हो तो भीमदेव प्रथम होगा, और इसका नाम दिया हो तो किसके काल में? तो भीमदेव प्रथम। और किसने करवाया था? तो बीमल शाह। शीतन वासल पेंटिंग देखे तो ये जैन संवत्सरण के विषय से संबंधित है। शीतल वासल पेंटिंग किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ये ध्यान रखें। एलोरा का गुफा मंदिर जो महाराष्ट्र में, उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा में, शीतलवास गुफाएं जो तमिलनाडु, ये जैन प्रभावों को दर्शाती है। ठीक, तो आज जैन का मंदिर, जैन धर्म के बारे में देख लिया, कल बौद्ध धर्म के बारे में, इसके बाद स्पीड अपन लोग बढ़ा लेंगे। इसके बाद डायग्राम के माध्यम से जितने कवर होंगे वो सारे करेंगे, क्योंकि अपन लोग को बीपीएससी में जितने सिलेबस है ना बीपीएससी प्रीलिम्स का, वो सारे टॉपिक को रिवीजन करना है। ये मैं गप नहीं दे रहा, सही में करेंगे रिवीजन मिलकर। ठीक, आप लोग बस साथ दीजिए, आप लोग दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक, कमेंट में बताइए भी कैसा लग रहा है वीडियो, तब तो हम आपके एक लाइक से और एक कमेंट से जो मोटिवेशन मिलता है ना वीडियो बनाने की, वो बता नहीं सकते आपको। ठीक, चलिए, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। चलिए, धन्यवाद।